जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। 25 मई 2024 को बिहार में दिया हुआ प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान उल्टा पड़ गया। दरअसल इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे थे कि अब जो हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, चुनाव खत्म होने के बाद वो जेल जाएंगे। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। दरअसल हुआ ये कि आखिरी चरण में बिहार की 8 सीटों पर चुनाव था और इन 8 सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी हुई। इस रैली में कोशिश ये की जा रही थी कि इस रैली के जरिए बीजेपी की जो मैक्सिमम सीटें हैं वो जीत ली जाएं, लेकिन इसका असर हुआ। इस रैली के बाद पाटलिपुत्रा में तेजस्वी यादव की एक चुनावी सभा हुई, जिस चुनावी सभा में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए बयान पर काउंटर अटैक किया और ये कहा कि बिहारी हैं, इतना आसान नहीं कि आप मात दे देंगे। भाजपा वाला मोदी जी हमको डरवाने का काम कर रहे हैं। तो स्वागत किया जा रहा है तेजस्वी जी का। लालू जी नहीं डरा तो लालू जी का बेटा डरा जाएगा। बोलते हैं कि जेल भेज देंगे, हम बोलते हैं हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था। हम बिहारी हैं मोदी जी, खाटी बिहारी, गुजराती से डराते नहीं है। बताओ, गुजराती लोग से डरा जाओगे? लड़ाई लड़ना है, लड़ाई को जीतना है। महागठबंधन बिहार में 9 सीटें जीती हैं, उसमें से सबसे ज्यादा सीटें वो आखिरी चरण के चुनाव में जीती। बड़े कद्दावर नेताओं की हार हुई यहाँ पर, जिसके पीछे वजह बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का लालू परिवार पर यह अटैक। तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान दिया, उस बयान का गलत असर हुआ। वह बयान एक तरीके से कहें तो आरजेडी को फायदा पहुंचा गई। इतना ही नहीं, सीपीआई-एमएल का भी बिहार में खाता खुल गया। 2-2 सीटों पर उसके प्रत्याशी चुनाव जीते। सिर्फ चुनाव ही नहीं जीते, बल्कि उन्होंने बड़े प्रत्याशियों को चुनाव में हराया। आरा में आरके सिंह चुनाव हार गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जब मंथन करेगी तो उनके मंथन में इस बार प्रधानमंत्री मोदी के बिहार के दौरे पर दिए गए वो बयान भी होंगे, जिसकी वजह से उन्हें चुनाव हारना पड़ा। लेकिन बड़ी बात ये कि इन बयानों पर काउंटर करके तेजस्वी यादव ने अपनी सीटें जरूर बढ़ा ली। जो 2019 में तेजस्वी यादव के पास एक भी सीट बिहार में नहीं थी, अब आरजेडी 4 सीट लोकसभा चुनाव में जीत चुकी है। बल्कि एक तरीके से देखा जाए तो एक पूरा रीजन उन्होंने साफ कर दिया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।